अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ़ कीमा। ठीक है, मैरिनेटेड बीफ़ कीमा होगा। ये बहुत इजी है रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। ठीक है, और उतना ही डिलीशियस होगा। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा। ठीक है, हाथ का कूटा हुआ कीमा है ये। और जो मशीन से कीमा निकलता है और जो हाथ वाला होता है, दोनों का टेस्ट बहुत मुख्तलिफ होता है। ठीक है, जो हाथ वाला कुटा हुआ कीमा होता है उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ मैंने उसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी मैंने घर में ख़ुद बना के तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसकी रेसिपी भी मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, जिसने वो रेसिपी नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा। इस तरह जो आप लहसुन अदरक का पेस्ट प्रिपेयर करते हैं वो महीना 2 महीना ईज़िली चल जाता है। आगे वैसे भी रमज़ान है तो आप लोग एडवांस ही लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लें। ठीक है, पूरे रमज़ान ईज़िली यूज़ कीजिएगा। अब जी इसमें हमने डालनी है दही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 to 10 टेबलस्पून्स हम लोगों ने दही के शामिल कर लेने हैं। 2 टेबलस्पून्स हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। अब जी इसमें जाएंगी 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रोस्टेड ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। इन सभी चीज़ों को अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, और हम लोगों ने इसको ओवरनाइट रख देना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप लोगों ने मेरी तरह इसको जल्दी बनाना है तब भी आपने इसको हाफ़ आवर देना है मैरिनेशन का। ठीक है, जब आप चीज़ को मैरिनेट करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो जो फ्लेवर है, जायका है, वो अंदर तक चला जाता है। ठीक है, चीज़ बहुत अच्छी पकती है, फ्लेवर बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का आता है। यहाँ पे ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको ढक के रख देना है फॉर अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पूरे हो गए थे। मैंने प्याज़ों को जो है वो ब्राउन कर लिया था। ठीक है, यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों के प्याज का साइज़ छोटा हो तो आप लोग 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गई, अब हम लोगों ने जो मैरिनेटेड बीफ था, हमारा बीफ का कीमा, वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है फॉर अराउंड 5 to 7 मिनट्स। यहाँ पे जी 7 से 8 मिनट पूरे हो गए हैं। जो बीफ है उसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम लोगों ने कीमे को ढक के रख देना है फॉर अराउंड 25 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। ठीक है, इसका अपना पानी निकलता जाएगा, ये उसमें पकता चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो आप बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा। तो हम मिलते हैं 25 मिनट के बाद। यहाँ पे जी 25 मिनट पूरे हो गए थे। ठीक है, हम लोगों का जो बीफ कीमा था वो प्रिपेयर था, ऑयल ऊपर आ चुका था, फ्लेवरफुल था। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जी हम लोगों ने इसके अंदर आलू शामिल कर लेने हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2 आलू, ठीक है, जिनको बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें शामिल कर दिए। अब जी हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी 5 से 7 मिनट अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे जी इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें पानी डाल देना है ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं। और हम लोगों ने जो कीमा आलू बनाना है वो थोड़ा सा पानी वाला, ठीक है, थोड़ा सा शोरबे वाला बनाना है। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह का बनाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी ग्रेवी वाला रखेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब हम लोगों ने पानी डाल के इसको ढक के रख देना है फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। 15 मिनट पूरे हो गए थे। मैंने सालन को कर लिया डिश आउट और हम लोगों ने किया इसको एंजॉय। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी वे है। ठीक है, आप लोग हाफ़ जो काम है वो पहले कर सकते हैं। ठीक है, हाफ़ डन कर सकते हैं इसको, लाइक आप पहले मैरिनेट कर लें और अगले दिन इसको बना लें। बहुत इजी वे है, बहुत झटपट रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।